So today we'll discuss about aminoglycosides. लास्ट क्लास में हमने बात की थी, हम एंटीबायोटिक्स पढ़ रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू रखेंगे। एंटीबायोटिक्स में लास्ट हमने देखा था बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की बात हम कर चुके थे। टुडे वील डिस्कस एमिनोग्लाइकोसाइड्स। ये दूसरी क्लास है एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स में हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। अभी हम बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स ख़त्म कर चुके हैं, एमिनोग्लाइकोसाइड्स देख रहे हैं। ठीक है, तो एमिनोग्लाइकोसाइड्स जो क्लास है एंटीबायोटिक्स की, ये एक ऐसी इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं वो आप लोगों ने नाम भी सुने होंगे, माइसिन माइसिन ऐसे पीछे से सफिक्स लगा होता है, जैसे कि नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, ये देखो स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, ठीक है, टोब्रामाइसिन, अमीकासिन, आप लोगों ने नाम भी सुने होंगे। देखो, जब अगर आप लोग को याद हो, जब मैंने स्टार्टिंग का ही लेक्चर लिया था तो मैंने एक बात बोली थी कि टीबी में जो रेजिमेंट चलता है, ठीक है, टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस में जो ड्रग्स का रेजिमेंट चलता है वो चलती है HREZ थेरेपी। HREZ, ठीक है। H से क्या था? आइजोनियाजिड, R से रिपैम्पिसिन, इथैम्ब्यूटल और पायराजिनामाइड। इसके साथ ही साथ एक S भी चलता है। व्हाट इज दिस S? दिस इज नथिंग बट स्ट्रेप्टोमाइसिन इटसेल्फ। ठीक है, तो ये जो बाकी सारी ड्रग्स हैं, यानी जो HREZ, ये चारों की चारों ड्रग्स हैं, ये ओरली दी जाती है। लेकिन जो ये स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है ये हमेशा आईवी रूट से ही दिया जाता है। ये बात याद रखेंगे, ठीक है। तो दोबारा से सुनो, मैंने क्या कहा। मैंने बोला कि टीबी में जो रेजिमेंट चलता है, टीबी में ड्रग का रेजिमेंट चलता है HREZ रेजिमेंट, यानी आइजोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, इथैम्ब्यूटल और पायराजिनामाइड। इसके साथ एक S भी ऐड की जाती है। व्हाट इज दिस S? दिस S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, बट इट इज नॉट गिवन ओरली. Rest of the drugs like HREZ are given orally, but streptomycin is not given orally. ठीक है, it is given थ्रू आईवी रूट ओनली। ठीक है, आईवी रूट से दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो जितनी भी एमिनोग्लाइकोसाइड्स होती हैं, ठीक है, जितनी भी एमिनोग्लाइकोसाइड्स होती हैं, यानी स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, अमीकासिन, ठीक है, जितने भी माइसिन्स होती हैं या जितने भी अमीनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं, ये इनका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इनको कभी भी ओरली नहीं दिया जाता है। इनको कभी भी ओरली नहीं दिया जाता है। जितनी भी एंटीबायोटिक्स में भी एमिनोग्लाइकोसाइड्स हैं, जितनी भी एमिनोग्लाइकोसाइड्स हैं, उनको ओरली नहीं दिया जाता है। वाई दे आर नॉट गिवन ओरली? बिकॉज दे आर पोलर कंपाउंड्स, दे आर आयनाइज्ड कंपाउंड्स एंड दे आर नॉट एब्जॉर्ब्ड इन आवर गट, सो दे आर गिवन थ्रू आईवी रूट ओनली। ठीक है, इसलिए इनको आईवी रूट से ही दिया जाता है, या फिर आईवी के अलावा कौन सा रूट दे सकते हैं? IM रूट से भी दिया जाता है। प्रेफर किया जाता है आईवी रूट को। ठीक है, एमिनोग्लाइकोसाइड्स इनको ओरली नहीं देंगे अपन। ओरली नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता है? बिकॉज दे आर पोलर कंपाउंड्स, दे आर आयनाइज्ड कंपाउंड्स एंड ऑल्सो दे आर नॉट एब्जॉर्ब्ड बिकॉज ऑफ देयर आयनाइज्ड प्रॉपर्टी। दे आर नॉट एब्जॉर्ब्ड इन आवर गट, एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। हम ड्रग एब्जॉर्ब ही नहीं होगी तो अपना एक्शन शो नहीं कर पाएगी, जिस वजह से हमें इसे ओरल रूट की बजाय इसे IM या IV देना पड़ता है। ठीक है, बस इतना ही रीज़न है। आगे चलते हैं। तो इंट्रोडक्शन में भी यही दिया है। हाँ, एक चीज़ और बतानी थी कि मैंने बोला कि इनको ओरली दिया जाता है इन ड्रग्स को, जितनी भी एमिनोग्लाइकोसाइड्स होती हैं, बट देयर इज एन एक्सेप्शन। ठीक है, इसमें क्या एक्सेप्शन आता है? इसमें एक्सेप्शन आता है नियोमाइसिन का। किसका? नियोमाइसिन। ये नियोमाइसिन एक साथ ही है, जगह नहीं है तो इसलिए ऐसे नीचे लिख दिया। ठीक है, तो नियोमाइसिन क्या होती है? नियोमाइसिन एक अकेला एमिनोग्लाइकोसाइड है। ध्यान से सुनेंगे, नियोमाइसिन इज द वन एंड ओनली एमिनोग्लाइकोसाइड विच कैन बी गिवन ओरली। ठीक है, इसको ओरली हम दे सकते हैं। सिर्फ एक नियोमाइसिन ऐसा ड्रग है जिसको हम ओरली दे सकते हैं, जो कि लोकली काम करता है, बैक्टीरिया को ल्यूमन में ही किल करने का काम करता है। ठीक है, बॉवल को स्टेराइल करने के काम आता है। जब भी हमें सर्जरी से पहले बॉवल को स्टेराइल कराना है, ठीक है, प्रिपरेशन करानी है, तो उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करते हैं? नियोमाइसिन को यूज़ किया जाता है। इसको, ये एक अकेला ऐसा एमिनोग्लाइकोसाइड है जिसे हम ओरली यूज़ करते हैं। ठीक है,
आगे चलते हैं। यहाँ इंट्रोडक्शन में वही बात बता रखी है एमिनोग्लाइकोसाइड्स की, ये देख लेंगे। अब देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, देखो ये थोड़ा सा बताती हूँ, इसको एक पेज सर्च करते हैं फिर समझते हैं, ठीक है। तो देखो जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन चलता है एमिनोग्लाइकोसाइड्स का, तो एमिनोग्लाइकोसाइड्स वर्क ऑन टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। दो तरह के बैक्टीरियाज पे काम करते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं एरोबिक और एक होते हैं ग्राम नेगेटिव। तो जो जो एमिनोग्लाइकोसाइड्स हैं, एमिनोग्लाइकोसाइड्स वर्क्स ऑन दीज टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज विच आर एरोबिक बैक्टीरियाज एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज, ठीक है। बट दे आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट एनारोबिक एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। क्यों ऐसा है ये समझते हैं। तो देखो जो एमिनोग्लाइकोसाइड है, अब एमिनोग्लाइकोसाइड को वर्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पेनिट्रेट करना पड़ता है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। ये बैक्टीरिया की सेल वॉल बना दी मैंने, ठीक है। दिस इज अ बैक्टीरिया। सो टू शो इट्स फंक्शन, किसका? एमिनोग्लाइकोसाइड को अपने फंक्शन शो करने के लिए, यानी इस बैक्टीरिया फंक्शन क्या होना चाहिए? बैक्टीरिया को किल करना है, यानी बैक्टीरियोसाइडल फंक्शन दिखाना है अमीनोग्लाइकोसाइड को। तो बैक्टीरियोसाइडल एक्शन दिखाने के लिए इस अमीनोग्लाइकोसाइड को एंटर करना पड़ेगा बैक्टीरिया के अंदर, तभी तो अपना जो इसका बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट है वो शो कर पाएगा, ठीक है। अब देखो जो कि ये ट्रांसफ़र होता है, जो ये अमीनोग्लाइकोसाइड का ट्रांसफ़र होता है बैक्टीरिया के अंदर, ये डिपेंडेंट होता है, ये O2 डिपेंडेंट होता है, यानी ऑक्सीजन डिपेंडेंट होता है, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन कहाँ होगी? एरोबिक बैक्टीरियाज में के आसपास प्रेजेंट होगी, ठीक है। एनारोबिक्स पे नहीं होगी। तो इस वजह से ये रीज़न है कि जो एमिनोग्लाइकोसाइड है वो काम नहीं करता है एनारोबिक बैक्टीरियाज पर। एनारोबिक बैक्टीरियाज पे काम नहीं करता है एमिनोग्लाइकोसाइड। फिर से सुनेंगे, एमिनोग्लाइकोसाइड्स जो कि कैटेगरी है एक एंटीबायोटिक्स की, ये एक्ट करता है दो तरह के बैक्टीरियाज पर। दे आर एरोबिक बैक्टीरियाज एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज, ठीक है। तो एरोबिक मीन्स जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में प्रोलिफरेट करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। तो अब एमिनोग्लाइकोसाइड को बैक्टीरिया को किल करने के लिए इसके अंदर एंटर होना पड़ता है, और ये जो इसको अंदर एंटर होता है, ये अपना वर्क शो करता है, या एंटर होने की जो प्रोसेस है ये ऑक्सीजन डिपेंडेंट होती है। तो ऑक्सीजन कहाँ होता है? एरोबिक बैक्टीरियाज के पास ही प्रेजेंट होगा, जिस वजह से ये जो एमिनोग्लाइकोसाइड है ये एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर ही पेनिट्रेट कर पाते हैं और वहाँ पे अपना एक्शन शो कर पाते हैं। अब दूसरी बात, अब हम बात कर रहे हैं ग्राम नेगेटिव वाले की। अब ग्राम पॉजिटिव में काम क्यों नहीं करता है? अब यहाँ पे मैं एक और बैक्टीरिया ड्रॉ कर रही हूँ तो समझेंगे, समझते हुए चलेंगे बात को, ठीक है। ये एक दूसरा बैक्टीरिया जो कि है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है। तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे काम कैसे करता है? अब देखो यहाँ पे जो मैंने स्पेसेस बनाए हैं, दीज स्पेसेस आर पोरेंस, दीज स्पेसेस आर पोरेंस, ठीक है। अब अमीनोग्लाइकोसाइड्स को इस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में एंटर करने के लिए चैनल्स चाहिए होते हैं या पोरेंस चाहिए होते हैं। इन्हीं के थ्रू जो अमीनोग्लाइकोसाइड है ये बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर जाता है इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बट ये जो पोरेंस होते हैं, ये पोरेंस दिख नहीं रहा होगा, ये दोबारा से लिख देते हैं, PORINS। तो ये पोरेंस एब्सेंट होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, ठीक है। तो पोरेंस आर एब्सेंट, पोरेंस आर एब्सेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो पोरेंस क्या होते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, एब्सेंट होते हैं
और जिस वजह से जो एमिनोग्लाइकोसाइड होता है वो इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उसके अंदर एंटर नहीं कर पाता है, पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, जिस वजह से अब एमिनोग्लाइकोसाइड जो है ये बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है, लेकिन कब? जब ये बैक्टीरिया में एंटर करेगा। लेकिन ग्राम पॉजिटिव में तो पोरेंस है ही नहीं, तो ये उसमें एंटर नहीं कर पाता है, जिस वजह से अपना एक्शन शो नहीं कर पाता है। इस ही वजह से बोला जाता है कि जो एमिनोग्लाइकोसाइड्स है दे वर्क अपॉन टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, दोज आर एरोबिक एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ओनली। ओके, तो इतनी बात हमने समझ ली। ठीक है, अब देखो एक और पेज इंसर्ट करते हैं। ये चीज़ नोट करेंगे कि एंट्री ऑफ, ये मैं बता चुकी हूँ, फिर से एक बार देख लेंगे। एंट्री ऑफ एमिनोग्लाइकोसाइड्स को मैं ए से दिखा रही हूँ। एंट्री ऑफ एमिनोग्लाइकोसाइड्स इज ऑक्सीजन डिपेंडेंट। ठीक है, किसकी डिपेंडेंट होती है? ऑक्सीजन डिपेंडेंट होती है। सो दे आर नॉट इफेक्टिव against anaerobes. ये भी बात हम समझ चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो अब क्या होता है कि अब हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है? वो बात मैंने बता दी थी, वो अलग चीज़ है कि डायफ्राम से ऊपर, डायफ्राम से नीचे वाली चीज़, लेकिन वो जनरल रूल है। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन और कहीं नहीं हो सकता, या फिर जो स्पेसेस बताए हैं वहीं हो सकता है, या ग्राम नेगेटिव कहीं और नहीं हो सकता। कहीं भी कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो इसके लिए एक रेजिमेंट चलाया जाता है। ठीक है, रेजिमेंट चलाया जाता है जिसमें एमिनोग्लाइकोसाइड किस पे काम कर रहे थे? ये एरोब्स पे काम कर रहे थे, साथ ही साथ ग्राम नेगेटिव पे काम कर रहे थे। के साथ कुछ और एंटीबायोटिक्स ऐड किए जाते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन ऐड किया जाता है, या फिर सिफेलोस्पोरिन ऐड कर दिया जाता है। स्पेलिंग देख लेंगे। ठीक है, तो सिफेलोस्पोरिन ऐड किया जाता है। तो सिफेलोस्पोरिन क्या ये एक्ट करते हैं? ग्राम पॉजिटिव पे भी काम करते हैं, ग्राम नेगेटिव पे भी काम करते हैं। ठीक है, और कुछ एनारोब्स पे भी काम करते हैं। तो एमिनोग्लाइकोसाइड्स हम देख चुके थे किस पे एक्ट करते हैं? फॉर एरोब्स। साथ ही साथ किस पे? ग्राम नेगेटिव पे काम कर रहे थे। और पेनिसिलिन या सिफेलोस्पोरिन मेनली थर्ड जनरेशन हम देख के आए थे, वो किस पे काम कर रहे थे? ग्राम पॉजिटिव पे एज वेल एज नेगेटिव पे एंड सम ऑफ एनारोब्स। ठीक है, एनारोब्स पे काम कर रहे थे। तो इनको अगर कंबाइनली दिया जाता है, तो ये क्या करते हैं? एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम को बढ़ा देते हैं। एंटी बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम को क्या कर रहे हैं? बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम बढ़ जा रहा है, एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम इंक्रीजेस। ठीक है, अब देखो ये देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि अब हर बार तो हम कल्चर नहीं कराएंगे ना। अब देखो ज़्यादातर पेशेंट ऐसे आते हैं कि हमें पता नहीं होता कि ग्राम पॉजिटिव इन्फेक्शन है, ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन है, तो उस कंडीशन में हमको कंबाइनली मेडिसिन देनी होती हैं। ठीक है, अब हम हर बार अगर कल्चर कराएंगे तो पता चल रहा है कि पेशेंट आया था, तो हमने कल्चर रिपोर्ट भेजी, 3-4 दिन बाद कल्चर रिपोर्ट आई, तब तक पेशेंट तो भाग गया कि ये बेकार डॉक्टर है, फालतू के टेस्ट लिख रहा है। ठीक है, और आया था पेशेंट जुकाम की कंप्लेंट लेके, खांसी जुकाम की कंप्लेंट देके, और तुमने फलाने टेस्ट लिख दिए कल्चर की। हम नहीं जी, हम तो ऐसे ही देंगे कि हम पहले देखेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कि ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, तब जाके हम मेडिसिन चलाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। जनरली प्रैक्टिस में हम क्या करते हैं? हम रेजिमेंट फॉलो करते हैं, हम दोनों की ड्रग्स देंगे। ठीक है, हम एरोबिक पे भी काम करने वाली, हम एनारोबिक पे भी काम करने वाली, ग्राम पॉजिटिव पे भी काम करने वाली, ग्राम नेगेटिव पे भी काम करने वाली देंगे, जिससे हमारा क्या हो, मोटिव सॉल्व हो जाए। चाहे वो ग्राम नेगेटिव का इन्फेक्शन हो, पॉजिटिव का इन्फेक्शन हो, वो क्योर हो जाए, है ना। तो हम एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम को बढ़ा के लेके चलते हैं, हम उसको सब जगह से
क्योर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करते हैं इस कंडीशन में, एमिनोग्लाइकोसाइड्स के साथ पेनिसिलिन ऐड किया जाता है या फिर सेफेलोस्पोरिन ऐड किया जाता है। तो अब इसको ऐड करने से क्या होता है, जब भी एमिनोग्लाइकोसाइड्स के साथ पेनिसिलिन या फिर सेफेलोस्पोरिन ऐड किया जाता है, तो ये जो एक्शन शो करते हैं ना, इस एक्शन को बोला जाता है सिनर्जिस्टिक एक्शन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार सिनर्जिस्टिक एक्शन शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान से सुनना। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट या सिनर्जिस्टिक एक्शन, क्या हो रहा है यार, चल नहीं रहा, इफेक्ट। तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्या होता है कि देखो ऐसे समझो, जैसे मैंने बोला 1+1 क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। यानी एक में एक चीज मिलाएंगे तो 2 हो गई, बढ़ गई चीज। लेकिन अगर एक में 1+1=11 कहें, या फिर हम कहें मोर देन 2, यानी इफेक्ट बढ़ रहा है। यानी एमिनोग्लाइकोसाइड्स को अगर इनके साथ पेनिसिलिन या सेफेलोस्पोरिन, वो भी थर्ड जनरेशन में ली, इसके साथ दिया जाता है, तो ये सिनर्जिस्टिक एक्शन का मतलब है ये एक और एक 11 वाला या फिर मोर देन 1 वाला चीज शो करते हैं, यानी बढ़ा हुआ इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं,